राधे राधे, जय माता की भक्तों। आप सभी का स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअल ज्ञान साधना में और आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि स्पिरिचुअल ज्ञान साधना को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। पितृपक्ष प्रारंभ हो चुका है। 20 सितंबर को तीसरा श्राद्ध है। इस दिन किन किन लोगों का श्राद्ध किया जाता है और इसके क्या नियम हैं। जय माता की, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। बताने के लिए कमेंट में जय माता की, राधे राधे अवश्य ही लिखिएगा। तो भक्तों, आज तृतीया का श्राद्ध है, यानी श्राद्ध का तीसरा दिन है और तिथि रहेगी तृतीया। ठीक है। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे पितृपक्ष के तीसरे दिन किनका श्राद्ध किया जाता है, इसके नियम क्या होते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। साथ ही हम बात करेंगे कि क्या क्या सावधानियां हमें बरतनी चाहिए जिससे हमसे पितृ प्रसन्न रहें, हमसे नाराज़ ना हो। तो चलिए वीडियो प्रारंभ करते हैं और आप सभी से निवेदन करते हैं कि यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको महत्वपूर्ण वीडियोस का नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। तो भक्तों, बहुत महत्वपूर्ण है आज की वीडियो। आप जब वीडियो को शुरू से अंत तक पूरा सुनेंगे, देखेंगे तो आपको भी यह वीडियो अवश्य ही पसंद आएगी। तो चलिए देर न करते हुए प्रारंभ करते हैं आज की अत्यंत महत्वपूर्ण ये वीडियो। आश्विन कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि से अमावस्या तक पितृपक्ष चलता है। आप सभी जानते हैं कि पितृपक्ष का समय चल रहा है। आज तृतीया का श्राद्ध है। पितृपक्ष के अवसर पर लोग अपने पूर्वजों को याद करते हैं। पितरों का पिंडदान किया जाता है। पितृपक्ष के मौके पर लोगों को खान पान से लेकर आचार विचार तक पर विशेष ध्यान देना चाहिए। किसी भी तरह की नई वस्तु को पितृपक्ष में खरीदना मना होता है। पितृपक्ष की शुरुआत हो चुकी है और आज पितृपक्ष का तीसरा दिन है। आज दिन शुक्रवार है और 20 तारीख है। तो आज तृतीया का श्राद्ध है। पितृपक्ष के तीसरे दिन क्या करना चाहिए और किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए, इन बातों को हम करते हैं। तृतीया श्राद्ध उन मृत परिजनों के सदस्य के लिए किया जाता है जिनकी मृत्यु तृतीया तिथि को हुई थी। हालांकि इसमें शुक्ल और कृष्ण दोनों पक्षों की तृतीया शामिल होती है। तृतीया का श्राद्ध को तीज का श्राद्ध भी कहा जाता है। देखिए, ये हम आपको प्रत्येक वीडियो में बताते हैं कि तारीख, डेट और तिथि दोनों में अंतर होता है। श्राद्ध आदि तर्पण कार्य जो किए जाते हैं वो तिथि के अकॉर्डिंग किए जाते हैं, तिथि के अनुसार किए जाते हैं, डेट के अनुसार नहीं किए जाते हैं। इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए इस प्रकार के कार्यों को करते समय। तो आज शुक्रवार है, 20 सितंबर है और आज तीसरा दिन है श्राद्ध का। साथ ही आज की तिथि है तृतीया। तृतीया श्राद्ध के लिए 3 शुभ मुहूर्त हैं। कौतुक मुहूर्त की शुरुआत सुबह 11:50 से हो रही है 12:39 तक। दूसरा मुहूर्त रोहिणी मुहूर्त है जो कि दोपहर 12:39 से 1:27 तक है। इसके बाद अपराह्न काल का जो मुहूर्त है वो 1:27 से शुरू होकर 3:54 तक है। वहीं तृतीया श्राद्ध की शुरुआत 20 सितंबर रात के 12:39 पर होगी। तृतीया श्राद्ध 20 सितंबर 2024 की समाप्ति शुक्रवार रात को 9:15 पर होनी है। तो ये तो रही मुहूर्त की बात। अब चलिए कुछ बातें ऐसी कर लेते हैं जो कि कभी कभी होता है, हमें नहीं पता होता है कि श्राद्ध पर हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ये बातें भी हमें अवश्य ही ज्ञात होनी चाहिए। तृतीया श्राद्ध के अवसर पर पितरों का शुभ मुहूर्त में श्राद्ध करें। देखिए, श्राद्ध का जो कार्य होता है वो सूर्य की किरण उगने
के बाद से लेकर और सूर्य के डूबने से पहले पहले किया जाता है, लेकिन सबसे शुभ मुहूर्त होता है अपराह्न काल का। तो इस अपराह्न काल में श्राद्ध करें। बाकी जो 3 मुहूर्त होते हैं तीनों ही बहुत अच्छे माने जाते हैं। आप किसी भी 3 में से किसी भी मुहूर्त में श्राद्ध कर सकते हैं। तृतीया श्राद्ध को विधिवत करने से व्यक्ति को सद्बुद्धि मिलती है, साथ ही पितरों का आशीर्वाद मिलता है, तो घर से बीमारियां भी दूर होती हैं। तीसरे दिन पितरों को गंगा जल, तुलसी, कच्चा दूध और जौ के मिश्रण से बना जल अर्पित करना चाहिए। गाय के शुद्ध घी का दीपक जलाकर धूप आदि देनी चाहिए। पितरों को कुछ पुष्प एवं चंदन भी अर्पित करना चाहिए। इसके बाद आपको जहाँ तक अपने पितरों का नाम याद हो उन सभी लोगों के नाम का मंत्रोच्चारण करना चाहिए। इस दिन भगवान विष्णु और यम की पूजा करने के बाद ही तर्पण किया जाता है। पितरों के नाम के उच्चारण के बाद लक्ष्मी माता का भी ध्यान करें और गीता के 3 अध्याय का पाठ करें। इसके बाद गाय को भोजन, कौवे, कुत्ते और चींटियों के लिए भी भोजन अवश्य निकालें। तृतीया श्राद्ध के दिन ब्राह्मणों को भोजन कराना अत्यंत पुण्यकारी माना जाता है। पितृपक्ष के दिन घर में किसी भी तरह का क्लेश ना करें, गाली गलौज ना करें। मांसाहार, प्याज, लहसुन, बैंगन, सफ़ेद तिल, मूली, लौकी, काला नमक, सत्तू, मसूर की दाल, सरसों का साग, चना इत्यादि नहीं खाना चाहिए। इस दिन किसी भी तरह के गलत कार्य से भी बचना चाहिए। तो छोटी छोटी सी बातें होती हैं जो हमें ध्यान में रखना चाहिए। देखिए, पितृपक्ष बहुत अधिक महत्वपूर्ण होता है हमारे हिंदू धर्म में। ये जो 16 दिन की अवधि होती है, इस अवधि में हमारे पितृलोक से धरती पर आते हैं और यदि उनके परिवार के लोग उनके निमित्त श्राद्ध, तर्पण आदि कार्य नहीं करते हैं तो वो अत्यंत दुखी होकर और आंखों में आंसू भरकर धरती से अपने पितृलोक वापस जाते हैं। इससे हमारे जीवन में अनेक परेशानियां उत्पन्न होती हैं। यदि हमारे पितृ प्रसन्न होकर जाते हैं तो वो हमें खूब आशीर्वाद देते हैं, हमारे जीवन की परेशानियों से हमें मुक्ति मिलती है। पितृपक्ष को 16 श्राद्ध, महालय पक्ष, अपर पक्ष आदि नामों से भी जाना जाता है। तो प्रतिदिन इन 16 दिनों में घर का जो मुख्य व्यक्ति है उसे दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके पितरों के निमित्त जल अवश्य दान करना चाहिए। शाम के समय घर की दहलीज पर दीपक जलाना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही कुछ ना कुछ पितरों के निमित्त, चाहे भूखे को भोजन कराएं, गरीबों को भोजन कराएं, बाकी जो ब्राह्मण पुरोहित होते हैं उनको कुछ ना कुछ दान अवश्य करें। इससे पितृ प्रसन्न होते हैं। आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। थोड़ी भी आपके काम आए या थोड़ी भी आपको अच्छी लगे तो हमें बहुत प्रसन्नता होगी। अब आप सभी से विदा लेते हैं, मिलते हैं नई जानकारी के साथ नए वीडियो में। तब तक सभी लोग खूब खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। आपके पितरों का आशीर्वाद आप पर सदा बना रहे, ऐसी कामना करते हैं। आपका सपोर्ट, आपका प्यार हमें बहुत अधिक आवश्यकता है, तो देते रहिए स्पिरिचुअल ज्ञान साधना की नीलू मिश्रा को। तो मिलते हैं आपसे नए वीडियो में। जय माता की, राधे राधे।